सफल हुआ दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन महाकुंभ 2025। पूर्ण हुआ दुनिया का पहला स्वच्छ महाकुंभ। साकार हुआ स्वस्थ महाकुंभ। सिद्ध और सार्थक हुआ सुरक्षित महाकुंभ। अखिल विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ का औपचारिक समापन हो गया, जिसका साक्षी बनने 45 दिनों में 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम पहुंच आस्था का स्नान किया। महाकुंभ 2025 के भव्य आकार और सनातनियों के दिव्य दरबार को सजाने संवारने के साथ साथ जिन्होंने आयोजन को सफल बनाने में बड़ी भूमिका निभाने का काम किया, वो हैं सुरक्षा कर्मी, सफाई कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, जिन्होंने नींव की तरह काम कर आयोजन की इमारत खड़ी कर ऐतिहासिक इमारत लिख डाली, जिसे सफल बनाने के लिए संगम नगरी में 50,000 सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाला। स्वच्छता के लिए तैनात रखे 25,000 कर्मी, तो मरीजों की सेवा में लगा रहा पूरा मेडिकल स्टाफ, जिनकी जी तोड़ मेहनत ने आयोजन को न सिर्फ सार्थक कर दिया, बल्कि इसे दुनिया का अनोखा आयोजन बना दिया। यही वजह है कि इनका सम्मान करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगम नगरी जा पहुंचे। तो वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी रेल कर्मियों से मुलाकात कर उन्हें सफल आयोजन के लिए सम्मानित किया। बहुत ही क्लोज कोऑर्डिनेशन रहा राज्य की पुलिस के साथ, आरपीएफ का, जीआरपी का और जो रैपिड एक्शन फोर्स वगैरह जो लगी, सबका क्लोज कोऑर्डिनेशन रहा। रेलवे के सभी विभागों का बहुत अच्छा क्लोज कोऑर्डिनेशन रहा। इस पूरे समागम में, इस पूरे महाआयोजन 45 दिनों में कोई एसेट, कभी कोई एक भी लोग को फेल नहीं हुआ, कहीं कोई एक भी दिक्कत नहीं आने दी। इस तरह की मेंटेनेंस की बहुत ध्यान रखा गया। कर्मयोगी मुख्यमंत्री के प्रण और पहल को परिणाम में बदलने वाले परोपकारी कर्मचारियों की ही देन है कि महाकुंभ 2025 के सफलता की गूंज संपूर्ण संसार में गूंज रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं महाकुंभ 2025 की अपार सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुशी जाहिर की है, जिन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कुंभ के अनुभवों को साझा किया। रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ संपन्न हुआ, एकता का महायज्ञ संपन्न हुआ। ये शब्द है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जिन्होंने महाकुंभ की ऐतिहासिक सफलता पर अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि जब एक राष्ट्र की चेतना जागृत होती है, जब वो सैकड़ों साल की गुलामी की मानसिकता के सारे बंधनों को तोड़ नव चैतन्य के साथ हवा में सांस लेने लगता है, तब ऐसा ही दृश्य उपस्थित होता है जो एकता के महाकुंभ में देखने को मिला, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ की शुरुआत के पहले तैयारियों को जायजा लेने पहुंचे थे तब भी किया था। विश्व का इतना बड़ा आयोजन, हर रोज लाखों श्रद्धालुओं के स्वागत और सेवा की तैयारी, लगातार 45 दिनों तक चलने वाला महायज्ञ, एक नया नगर बसाने का महाअभियान प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। एकता और समरसता की प्रेरणा देने वाले पवित्र पर्व की सफलता को पीएम मोदी ने अपने शब्दों में पिरो दिया और कहा कि सफलता के साथ संपन्न हुआ एकता का महायज्ञ, देव भक्ति से देशभक्ति तक का सफर पूरा हुआ। प्रयागराज में एकता का महायज्ञ संपन्न हो चुका है। एकता के महामंत्र को जीवन का मंत्र बनाएं। विश्व ने किए भारत के विराट स्वरूप के दर्शन। संगम किनारे प्रयागराज में नया रिकॉर्ड बना। संगम तट पर युग परिवर्तन की आहट दिखी।
जागृत चेतना का साक्षात्कार देखने को मिला है। 45 दिनों में भावनाओं का ज्वार देखने को मिला। महाकुंभ ने रखी शताब्दियों की नींव। महाकुंभ विश्व की महान पहचान बना। इतना कि नहीं, पीएम मोदी ने कहा कि महाकुंभ के दृश्यों को देख राष्ट्र के उज्जवल भविष्य को लेकर मेरी आस्था कई गुना मजबूत हुई। जिन्होंने एकता के महाकुंभ को आज के विश्व की एक महान पहचान बना दिया, जो अद्भुत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाकुंभ 2025 कई मायनों में खास रहा, जिसमें 45 दिनों में रिकॉर्ड तोड़ संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं का कीर्तिमान दर्ज हुआ। तो वहीं दूसरी तरफ स्वच्छता में 3 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज किए गए हैं, जिसका सर्टिफिकेट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। ये तस्वीरें उसी वक्त की है जब उन्हें ये 3 गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड्स दिए गए थे। आपको बता दें कि स्वच्छता को लेकर के जो कीर्तिमान स्थापित हुआ है, स्वच्छता में 3 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दिए गए हैं और इसका सर्टिफिकेट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। एक सबसे बड़ा आस्था का समागम जिसका आयोजन हुआ प्रयागराज में, लगभग 67 करोड़ लोग पहुंचे वहां पर स्नान करने के लिए और इसी के साथ अब इसका औपचारिक समापन हो रहा है। और महाकुंभ में 3 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। 329 लोगों ने ये गंगा सफाई का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 19,000 कर्मियों ने सफाई का ये कीर्तिमान स्थापित किया है। महाकुंभ में हैंड पेंटिंग का भी जो विश्व रिकॉर्ड है वो बनाया गया है। वहां जगह जगह जैसे ही आप प्रयागराज में एंटर करेंगे आपको हैंडमेड पेंटिंग जो है वो देखने को मिलेंगी, फिर वो चाहे दीवारों पर की गई चित्रकारी हो या फिर पेड़ों पर की गई चित्रकारी हो। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है संभल मामले से जुड़ी हुई, जहां संभल में जामा मस्जिद की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये जानकारी मिल रही है कि संभल में जामा मस्जिद की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें ये कहा गया, पूछा गया कि वहां पर रंगाई पुताई की क्या आवश्यकता है। एएसआई जाए, निरीक्षण करे और उसके पहले वहां पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, फोर्स की तैनाती की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। जामा मस्जिद का निरीक्षण कर सकती है एएसआई, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से रंगाई पुताई को लेकर के निरीक्षण करने के आदेश दिए गए हैं, रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिए गए हैं। और यही वजह है कि एएसआई की टीम आने वाली है। जो हुआ था नवंबर के महीने में वो दोबारा से देखने को ना मिले, इस बात का खास ख्याल रखते हुए अब फोर्स यहां पर बढ़ाई गई है ताकि स्थिति को संभाला जा सके। एक तरफ मुस्लिम समाज है जो ये कह रहा है कि रमजान आने वाला है, इसलिए रंगाई पुताई होनी चाहिए। हिंदू समाज कह रहा है कि अंदर हरिहर मंदिर है, उसमें जो सबूत है उससे छेड़छाड़ हो सकती है। सभी बिंदुओं पर पुलिस बल तैनात है, पर्याप्त पुलिस बल लगाई गई है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह पुलिस तैयार है और शांति व्यवस्था स्थापित की जाएगी। सर, क्या सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था भी की गई है और क्या पुलिस फोर्स भी अतिरिक्त लगाया गया है? सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था परखी जा रही है, साथ ही निगरानी की जा रही है, जिससे भी किसी भी आपात स्थिति और संवेदनशील स्थिति से निपटा जा सके। और पुलिस सुदृढ़ता से अपना कार्य कर रही है और शांति व्यवस्था